और बीडीसी सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। वहीं कार्यक्रम में राज्य मंत्री डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति, ब्रज प्रांत के हिंदू जागरण मंच महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र सिंह और कई कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर ग्राम प्रधानों और बीडीसी सदस्यों का स्वागत और सम्मान किया गया। एक और बहुत बड़ी बात बताएं आपको, बसपा में होता क्या था। हिंदू जागरण मंच के माध्यम से हमारे भगवत जी के ने आज हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका सम्मान का कार्यक्रम किया है। मुझे बेहद खुशी है कि जो प्रदेश की और हमारे भारत सरकार की तरफ से जो विकास के लिए रास्ता एक तैयार किया जाता है और जो योजना नीति जो बनाई जाती है और प्रदेश की जो योजना नीति बनती है, उसको निचले स्तर ग्रामीण क्षेत्र में घर घर में पहुंचाने का काम हमारी जो प्रधान बीडीसी करते हैं, उनका सम्मान का कार्यक्रम यहाँ हुआ है। मुझे बेहद खुशी है। मेरी सरकार की ओर से और हमारे भाजपा परिवार की ओर से दीपावली के अवसर पर हमारे प्रधान बीडीसी पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए दीपावली, भैया दूज और गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत मंगल कामना। सर, जैसा कि आपने यहाँ जिक्र किया पेयजल समस्या को लेकर भी और भी कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ के जो प्रधान और जो बीडीसी उम्मीदवार हैं, उनके लिए आपकी ओर से क्या सौगात मिलने की उम्मीद है? देखिए, हमारे सरकार की ओर से जितनी भी नीतियाँ चल रही हैं और मेरा व्यक्तिगत ये सुझाव रहता है हर एक कार्यक्रम में कि आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उसके लिए हम जल का संरक्षण करें, प्रकृति का संरक्षण करें, ये विशेष ज़रूरी है। और हर कार्यक्रम में मेरा ये व्यक्तिगत विचार भी है और मेरा ही नहीं, सबका होना चाहिए। सरकार की ओर से आपने देखा होगा कि हर बार प्रतिवर्ष हम जो बरसात के समय में आने पे सरकार की ओर से वृक्षारोपण का कार्यक्रम, संगठन की ओर से भी कार्यक्रम चलता है। इसके लिए सरकार और संगठन दोनों ही सजग रहते हैं। सर, अगर क्या उद्देश्य? देखिए, इसके पीछे उद्देश्य है पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। हिंदुओं को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। अभी बांग्लादेश के अंदर देखा, हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं को मारा पीटा गया, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई। इसी सिलसिले में हम लोगों ने अब क्या किया कि पूरे देश के अंदर ग्राम पंचायत तक, शहर में हमारा संगठन था, अब ग्राम पंचायत तक हम ग्राम प्रमुख बनाएंगे। इसीलिए गाँव प्रधान बीडीसी सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, इनके बीच में आज इनका स्वागत सम्मान समारोह परिचय हो जाएगा। इसलिए हम अपना संगठन गांव तक ले जा पाएंगे और संगठन हमारा जब बड़ा हो जाएगा, गांव तक हो जाएगा, तो देश के अंदर जब हमारा संगठन पूरी आवाज़ उठाएगा कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इसलिए हम सब लोग पूरे हिंदुस्तान में ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं, हर जिले पे, हर ब्लॉक स्तर पर कर रहे हैं। गाँव प्रधानों से मिल करके हम ग्राम इकाई तक गठित करेंगे, ग्राम इकाई गठित करेंगे। आने वाले समय में चुनाव है, तो चुनाव का भी हमें ये देखना है कि हमारे विचारों की सरकार बने। हमारे विचारों की सरकार बनेगी तो हमें हिंदुत्व का एजेंडा लाने में बहुत आसानी हो जाएगी। जिस तरीके से पूरे देश और दुनिया में हिंदुओं के पास कोई कंट्री नहीं है हिंदुस्तान के अलावा, अगर यहाँ भी हिंदू मारा पीटा गया तो हिंदू कहाँ जाएगा? हिंदू के पास कोई कंट्री नहीं है। इसीलिए इस देश की रक्षा करना, आंतरिक सुरक्षा रक्षा करना, अपनी भेंट बेटियों की रक्षा करना, अपने धर्म की रक्षा करना, अपने सनातन धर्म की रक्षा करना, अपने देवी देवताओं का अपमान करने वाले लोगों से बदला लेना, ये हमारा मूल एजेंडा है। हमारी बहन बेटियों को बेला फुसला करके धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जाता है, उनको किसी भी तरीके से रोकना। गाँव गाँव में हम अपने एक तरीके से चौकी बना देंगे और पूरे देश के अंदर रोडों पर हमारा युवा उतरेगा और हिंदू राष्ट्र घोषित करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर जो सम्मान समारोह हुआ है उसको राजनीतिक, जैसे चुनाव की सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं, लगातार प्रत्याशियों से लेकर राजनीतिक पार्टियाँ अपनी अपनी हर रोज इसके लिए कार्यरत हैं या प्रयासरत हैं, तो इसको आपके इस जो कार्यक्रम को चुनाव को लेकर किस रूप में देखा जाए? देखिए, चुनाव को लेकर के तो यह है कि हमारा सहयोगी सरकार प्रदेश में, और हम भी चाहते हैं कि सहयोग की सरकार बने, हिंदुत्व की सरकार बने, हिंदुओं की रक्षा करने वाली सरकार बने, गुंडे माफी ममालियों का नाश करने वाली सरकार बने, आम आदमी की सरकार बने, किसान की सरकार बने, गरीब दलित की सरकार बने, सबको सम्मान देने वाली सरकार बने, हमारे देवी देवताओं को सम्मान करने वाली सरकार बने, हमारे मंदिरों को सम्मान देने की सरकार बने, हमारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करने वाली सरकार बने, हमारे जितने भी अयोध्या से लेकर के, मथुरा से लेकर के, काशी से लेकर के जितने भी धर्मस्थल हैं, उनका सम्मान, उनका जीर्णोद्धार, उनको धर्मस्थल घोषित करने वाली सरकार बने। खबर कानपुर से, जहां भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का सपा कार्यालय में आयोजन किया गया, जिसमें संजय सिंह, बंटी सिंगर, पुष्पेंद्र द्विवेदी, मोहम्मद हसन रूमी के साथ कई सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं सभी ने लौह पुरुष को याद किया और फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। और यहां रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।